सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। मैंने कल आपसे चक्रों के बारे में संक्षिप्त में बताया था। ये सारा ज्ञान मूल का है। जो कुछ हम साइंस से ज्ञान प्राप्त करते हैं वो जैसे पेड़ का बाहरी ज्ञान होता है उस प्रकार है, और ये ज्ञान उस पेड़ के मूल का है। विदेशों में जो कुछ भी खोजबीन हुई है वो सब बाहर बाह्य में हुई, और वो इस प्रकार बढ़ गई कि आज वहाँ पर यह आशंका हो रही है कि ये पूरा सिविलाइजेशन कहीं खत्म न हो जाए। कारण उन्होंने अपने स्रोत को नहीं ढूंढा, अपने मूल को नहीं ढूंढा। ये मूल हमारे भारतवर्ष में है। इस मूल को अनादिकाल से अनेक दृष्टा, अनेक संत, अनेक सद्गुरु और अवतरणों ने वर्णित किया हुआ है, और हर एक धर्म में इसके बारे में चर्चा हुई है कि हमें विनाशी चीजों को छोड़ करके अविनाशी ऐसे अनंत को ढूंढना चाहिए। ये हमारे भारतीयता का मुख्य मूल मंत्र है कि जो कुछ भी संसार में अविनाशी चीजें हैं वो लगती हैं, प्रतीत होती हैं, लेकिन वो है विनाशी, और अविनाशी अभी तक ज्ञात नहीं, तो उसकी खोज करनी चाहिए। चक्रों के बारे में मैंने आपको कल बताया। आज मैंने कहा था 3 नाड़ी और आत्मा के बारे में मैं कोशिश करूंगी कि इस लेक्चर में बता दूं। लेकिन ये सब कुछ बतलाने से ही आपकी कुंडलिनी का जागरण होगा, इसकी कोई हामी नहीं। इसलिए मैं जो भी बोल रही हूँ उसको सुनने मात्र का आप कष्ट करें। उससे अपने को न्याय, अपना न्याय या अपने को भला बुरा कहने की बात नहीं। सिर्फ आप सुनिए और उसके बाद देखा जाएगा कि आपकी कुंडलिनी जागृत होती कि नहीं। तो हमेशा मैं देखती हूँ कि जब भी कभी मेरा लेक्चर चाहे हिंदुस्तान में हो या बाहर हो, लोग पता नहीं क्यों किस न्यून भावना से बैठते हैं कि पता नहीं हमारी कुंडलिनी जागृत होगी कि नहीं, हमने तो ये गलती की, हमने तो वो गलती की। इसलिए शुरू ही से मुझे आज कहना है कि ये भावना को निकाल करके ही आप मेरा भाषण सुने। तो कल मैंने आपको ऊपर के चक्रों के बारे में बताया, और आज मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं 3 नाड़ियों के बारे में बताऊं जो हमारे अंदर कार्यान्वित है। जब चेतना हमारे अंदर प्रवेश करती है तो त्रिकोणाकार या कहे कि प्रिज्म के जैसे मनुष्य का मस्तिष्क है, ब्रेन है। उस वक्त उसमें 3 आकार आते हैं। उसमें से एक तो सीधे ही पूरी की पूरी जैसी है वो हमारे अंदर घुस करके और त्रिकोणाकार अस्थि में बैठ जाती कुंडलिनी, और बाकी की 2 शक्तियां, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में 2 तरह की, इसमें से ये जानना चाहिए कि हमारे मस्तिष्क में जो 2 तरह के सेल्स होते हैं उसके कारण हमारे अंदर घुसने वाली जो चेतना है उसमें रिफ्रैक्शन आ जाता है, और जो इधर से आती है वो इधर आ जाती है, और इधर से आती है माने जो लेफ्ट से आती है वो राइट की तरफ आ जाती है, और जो राइट से आती है वो लेफ्ट की तरफ जाती है, और जहाँ ये दोनों मिल जाते हैं वहीं पर आपका आज्ञा चक्र बना हुआ है। अब ये जब हमारे शरीर के अंदर घुसती है तो उसका बहुत सा भाग, क्योंकि इस तरह आई हुई, उसका बहुत सा भाग तो अंदर चला जाता है और उससे कहीं अधिक भाग बाहर की तरफ आ जाता है इस चेतना का। और इस वजह से मनुष्य जब किसी चीज को देखता है
तो उस पे वो रिएक्ट करता है, उसके ऊपर उसको विचार आते हैं। कोई भी चीज को देखते साथ उसे विचार आएगा और वो विचार उसके अंदर घुसते हैं और उस विचारों से ही आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे अंदर ईगो और मन ऐसी दो भावनाएं होती हैं। जब हम संस्कार बहुत ज्यादा प्लावित हो जाते हैं या हमारे अंदर बहुत सारे संस्कार भरे जाते हैं तो हमारे अंदर लेफ्ट साइड का मन जिसे कि सुपर ईगो कहते हैं बनता है। और जब हम बहुत ज्यादा ये विचार करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, आगे क्या करना है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस तरह की अहंकार की जो भावना है वो आपके अंदर दूसरी साइड में आ जाती है, किंतु इसकी नाड़ियां बिल्कुल उल्टी दिशा में है। इसीलिए जब मनुष्य को पैरालिसिस होता है तो आपने देखा होगा कि अगर उसके सर में क्लॉट अगर लेफ्ट में आया हो तो उसका पैरालिसिस राइट में होता है। अब ये जो तीन नाड़ियां हैं, पहली नाड़ी, दूसरी और तीसरी, इसमें से जो पहली नाड़ी है उसे अनेक नाम से संबोधित किया जाता है। इसे कोई कोई चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, पर सहयोग में हम इसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। और राइट साइड में जो नाड़ी है उसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं। उसको बहुत से लोग सूर्य नाड़ी भी कहते हैं और वास्तविक इन दोनों पर चंद्र और सूर्य का ही प्रभाव है। अब जब लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है ये सूक्ष्म रूप से स्थित है, किंतु इससे हमारे अंदर जो लेफ्ट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी चालना होती है। और राइट साइड में जो नाड़ी है जिसे कि हम पिंगला कहते हैं, इससे राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चलती है। लेकिन ये स्वयं नाड़ियां अत्यंत सूक्ष्म तरह से कार्यान्वित रहती है। ये दोनों ही हमारे अंदर कार्यान्वित रहती है। जैसे कि जब हम कोई इच्छा करें तो लेफ्ट की नाड़ी चलती है और जब हम उसमें कार्य करते हैं उस इच्छा पर तो राइट की चलती है। इस प्रकार हमारे अंदर ये दो नाड़ियां, पर इसके अलावा तीसरी नाड़ी हमारे अंदर है, इसे सुषुम्ना ऐसे कहते हैं। कबीरदास ने कहा ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी रे। और जिस तरह से अथॉरिटी के साथ उन्होंने कहा, इतने अधिकार वाणी से सारी बात कही है, वो बहुत पहुंचे हुए पुरुष थे, तो उन्होंने इतने अधिकार वाणी से कहा कि 5 25 पकड़ बुलाऊं, एक डोर उड़ाऊंगा। ये जो सारी बातें हैं कबीर आप पढ़िए तो समझ में नहीं आएंगी जब तक आप सहयोग नहीं जानेंगे। सहयोग से ही आप जान सकते हैं कि कबीर ने ये सब बातें क्यों कही। औरों की भी बातें, जैसे ज्ञानेश्वर जी पे इन्होंने पूछा था कि आप बात करिए, तो ज्ञानेश्वर जी ने अपने ज्ञानेश्वरी में 6ठे अध्याय में कुंडलिनी का पूर्ण वर्णन किया। ये एक जैसे कोई सांप का बच्चा हो, इस तरह से जैसे कोई सांप नहीं होता, मतलब हर एक शक्ति जो है इसी तरह से सांप के जैसे चलती, तो वो जिस तरह से अपने को लपेट कर बैठ जाती है, ऐसी ये जगदम्बा कुंडलिनी हमारे अंदर बैठी हुई है। पर उसके बाद लोगों को इसका ज्ञान नहीं था कि कुंडलिनी क्या चीज है, तो उन्होंने कहा कि ये 6ठा अध्याय हमारे लिए निषिद्ध है, तो कोई पढ़ता ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि क्या चीज है। इसी प्रकार अनेक साधु संतों ने इसके बारे में बताया हुआ कि हमारे अंदर दो नाड़ियां तो ईड़ा और पिंगला है और बीच की जो है सुषुम्ना नाड़ी है। ये सुषुम्ना नाड़ी जो है ये हमारे अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को चलाती है। जैसे मैंने कल बताया था आपसे कि जिस वक्त आप दौड़ते हैं तो आप अपने हृदय की गति बढ़ा सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप बैठ जाते हैं तो हृदय की गति जो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आती है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से आती है। अब इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो आवरण है, इस तरह से मैंने कल आपको दिखाया था लेफ्ट और राइट से, तो ये एक दोनों का मिलाप होने से ही जो बीच में चक्र बनते हैं उसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो चक्र जो है ये ऊर्जा के केंद्र है, शक्ति के केंद्र है, पर हर एक शक्ति के केंद्र का अलग अलग तरीका है, अलग अलग काम है और वो अलग अलग तरह से कार्यान्वित होते भी हैं।